हाय गाइस। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपना एक पोयम कहने, जिसका मैंने शीर्षक रखा है जिन खो जाती पाइयाँ। वही कबीर साहब का दोहा है, जिन खो जाती पाइयाँ गहरे पानी पैठ, मैं वो पूरा डूबन तेरा रहा गया किनारे बैठ। मतलब कि खोजने पर सबको हल मिला है, और जो गहराई से डर जाएंगे और बाहर बैठ जाएंगे वो बस बाहर बैठे रह जाएंगे। तो उसी पर आधारित मैंने अपना कविता बनाया है। वैसे होगा तो ये मैंने इसका ये जो टेक्स्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वैसे मैं वीडियो में एडिटिंग करता नहीं तो इसका ये पिक भी लगा देता हूँ अपने वीडियो में। सो देखता हूँ। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी चीज़ बारीकी से करने से तंत्र नहीं हो जाता। कोई भी बात संस्कृत में बोल देने से मंत्र नहीं हो जाता। जी हाँ, कोई भी बात, कोई काम बारीकी से करना मतलब तंत्र कहलाता है। अब देखो कितने सारे काम होते हैं, हर एक चीज़ पर ध्यान दिया जाता है। कितने सारे कर्म कांड भी होते हैं, लोग काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, बट उससे वो तंत्र नहीं हो जाता ना। जैसे भी हर सारी चीज़ें तंत्र ही कहलाती है, अगर क्योंकि उससे कुछ रिजल्ट निकलने का आशा हो, वो तंत्र है। विज्ञान भैरव तंत्र, और चिकित्सा तंत्र, ये सब तंत्र लेकिन इसका मतलब नहीं कि हर चीज़ बारीकी से करने से वो तंत्र हो जाए। काफ़ी सारे पुराने वाले रीति रिवाज कुरीति, उस वक्त तंत्र लोग को लग रहा है कुछ फायदा हो जाएगा, तंत्र के नाम पर चले। उस समय का कोई रहा होगा कुछ सही, या कुछ इंडिकेशन के लिए दिया गया होगा कि उससे कुछ सीख लेने को, लेकिन हम उससे तंत्र समझ के किए जा रहे हैं, उससे कुछ होगा नहीं ना। पूजा पाठ वगैरह में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और ऑर्थोडॉक्सी टाइप का भी बहुत कुछ है। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे टाइप के भी लोग होते हैं जो गलत काम करते हैं, वो भी पूरी प्रक्रिया के साथ करते हैं, बट उससे वो तंत्र नहीं हो गया ना। हाँ, काफ़ी सारे डॉक्टर्स भी गलत काम करते हैं, बट उससे तंत्र नहीं हुआ ना। हाँ, कोई भी बात संस्कृत में बोल देने से मंत्र नहीं हो जाता। इसके कारण ये है कि कोई भी चीज़ को सफाई से बोलना, या प्राचीन या जिसे हम एक वैद्य मानते हैं, उससे कह देने से वो मंत्र नहीं हो जाएगा। काफ़ी लोगों ने महाभारत या कितने गीता वगैरह के श्लोक में भी छेड़छाड़ किया है, हाल ही में सुनने को मिला है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। और ये निकालते हैं कि परम धर्म है लेकिन धर्म के लिए हिंसा करना सही है। संस्कृत में बोल दिया, लोगों को लगा सही है। काफ़ी सारी इसी तरह से है। हाँ, जीव जीवस्य भोजनम, नॉनवेज खाने के लिए लोग इसे वैध ठहराते हैं इस बात को लेकर, तो उससे सही नहीं ना हो गया। जीव तो प्लांट भी है ना, वहाँ के लिए आया होगा। इतना आप सोचोगे तो हर चीज़ में है। ये कोई तंत्र नहीं हो गया, ये कोई मंत्र नहीं हो गया, इससे आपको सीखने को नहीं मिल रहा, नहीं आपको इसको ब्लाइंडली फॉलो करना है। संस्कृत को बोल दिया। बस संस्कृत ही नहीं, आप ग्रीक भी ले सकते हो, साइंटिफिक हाँ, यहाँ पे ये भी जोड़ सकते हो। काफ़ी सारे लोग अंधविश्वास को फैलाने के लिए साइंस का सहारा लेते हैं। वही बात, साइंस में नासा ने ये कहा है, अंतरिक्ष में गूंज रही है, और पता नहीं क्या क्या। हाँ हाँ, कान पे जनेऊ चढ़ाने से इसका नस दबता है, उससे बेनिफिट मिलता है, साइंस ने प्रूव किया। यार, वो किसी और चीज़ के लिए जनेऊ चढ़ाते हैं, प्रकृति का सम्मान के लिए चढ़ाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए चढ़ाते हैं कि प्रकृति को गंदा नहीं करेंगे, ये ध्यान रखने के लिए। हर चीज़ को साइंस से नहीं जुड़ना। रक्षा से बीपी घट जाता है, वो इस्लाम वगैरह में भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी रिलेटेड, बट मुझे उतना आइडिया नहीं है। हाँ, तो यही अब तीसरा, हर बार निराशा से हुआ पछतावा सच्चा नहीं होता। मैं जब भी निराशा हमें तो पछतावा हम आगे करते हैं, हमसे गलती हो गई, ये हो गया, एक मौका मिलता है तो सही हो जाता है, नहीं। झूठा पछतावा ही बहुत बार होता है, क्योंकि सेम कंडीशन हमारे एक बार मिली तो हम नहीं किए, तो दूसरी बार हम कैसे कर लेंगे वो? हम तो वहीं थे ना। फिर हमसे गलती कैसे हो गई? जब अपने आप में हम सुधार नहीं करेंगे तो कैसे चेंज होगा? तो हर बार निराशा से हुआ पछतावा सच्चा नहीं होता। वो अपने आप में सुधार करनी पड़ेगी, निराशा सही है, बट हमें अपने आप में सुधार करनी पड़ेगी, तभी कुछ सुधरेगा। और तब सेकंड मौका का जरूरत नहीं पड़ेगी, जो है उसी में आप सही कर लोगे। पर हाँ, विकट परिस्थिति में चुना गया नेता हमेशा सच्चा नहीं होता। अब मैं प्रेजेंट में किसी को नहीं बोलूँगा, बट हिटलर ही यहाँ पर ले सकता हूँ। तो जर्मनी हारा था वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट में, तो लोगों को लगा कि यार, और उस टाइम हाईलाइट हो गया। तो लोगों ने उसे लगा कि सच्चा होगा, बट वो सच्चा नहीं था ना। सेम इस तरह बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। इस तरह आपके घर में कुछ विकट परिस्थिति आती है, कुछ होता है, कोई एक खड़ा हो जाता है, लोग उसे ही सच मानने लग जाते हैं, बट वो हमेशा सच्चा हो जरूरी नहीं है। क्योंकि विकट परिस्थिति हम अपने आप टूट चुके होते हैं एक तरह से। कुछ भी मिलता है, हमें मसीहा चाहिए जो हमें, हम उसका बागडोर पकड़ लेते हैं, बट हमेशा सही हो जरूरी नहीं है।
बस हमें अपने आप को जगाए रखना है उस टाइम। ये समझ नहीं आनी चाहिए कि ये सच में आएगा क्या। अब काफ़ी सारी लड़कियों या के साथ ही जनरली होता है, जब ब्रेकअप होता है तो किसी दूसरे लड़के को उस टाइम वो इमोशनल डंपिंग ग्राउंड की तरह यूज कर लेती है। बट वो हमेशा सही हो जरूरी थोड़ी है। सेम लड़का के साथ भी हो सकता है। परिवर्तन होता है हम जब लेते हैं चीज़ों को परख। जो हुआ उसे हम कुछ सीखें, हमेशा हमें ये रखनी है। और बेटर होना, परखेंगे तभी बेटर होंगे, तभी परिवर्तन आएगा। ये तो हम 40 बार धोखा खाकर भी 40 बार धोखा खाने के तैयार रहेंगे। परख जरूरी है। ईमानदारी नहीं रखी ये दुनिया हमें बना देती है मूर्ख। कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी कि आजकल बेईमान लोग ही सक्सेस है। ईमानदारी रख कर, ईमानदारी में अपने आप से रखने की बात है। डर लालच को साइड करके, वही दोनों है जो हमें बेईमान बना देता है। और इसी के चक्कर में हम बार बार मूर्ख बनते जाते हैं और इसी में ज़िंदगी निकल लेती है। होती हमेशा उम्मीद की लगाएगा कोई बेड़ा पार, मगर होता है हमेशा किसी के द्वारा व्यापार। यह हमेशा हमारे साथ होता है। हम डिपेंडेंट जीते हैं, इसलिए हमें हर किसी चीज़ के लिए छोड़ना कोई करेगा इसे, कोई दूसरा क्रांति लाएगा। ये हमसे क्यों नहीं होगा? ये हमें गलत रहा है तो लो, जिस लेवल पे वहाँ पर आवाज़ उठाओ। कोई दूसरे का भरोसा क्यों? ऐसी थिंकिंग रहेगी तो कोई लीडर आपका व्यापार ही करेगा। धर्म के नाम पर, कास्ट के नाम पर, कंट्री के नाम पर, रीजन के नाम पर या किसी और चीज़ के नाम पर आपका व्यापार ही होगा। आपको लगेगा कि हम सही जा रहे हैं। नहीं, वो बेड़ा पार लगाने की जगह व्यापार आपका कर रहा है, क्योंकि आप जगह नहीं, डिपेंडेंट रहे। इंडिपेंडेंसी ही अच्छी चीज़ है, डिपेंडेंसी कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। हमने अपने जीवन को समझ रखा है कैसा, यहाँ सबका चल रहा है एक अलग किस्सा। कैसा हमने समझ रखा है, सबका अपना एक छोटा छोटा एक्सक्यूज चल रहा है। किसी से कुछ पूछने जाओगे, छोटी छोटी बातें उनके लिए बड़ी है, जबकि काफ़ी वर्सेटाइल सबके पास रीजन होंगे, एक्सक्यूज होंगे, बट आखिरकार उससे कुछ मतलब नहीं निकलेगा। हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, एक मुक्ति होनी चाहिए जो सबको प्रिय है, वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। वो एक मेन चीज़ होना चाहिए ना। एक ये है, फिर भी हर जगह जाएंगे तो एक ये चीज़ रहेगी तो लगेगा कि हाँ, ये एक चीज़ कंट्रोल में आने के बाद सब चीज़ कंट्रोल में आती है, आपका कॉन्शियसनेस। लेकिन लोग इसी में रहते हैं पड़े हुए, तो लेकिन एट द एंड वो जीवन बर्बाद ही करते हैं। सबका अलग अलग हिस्सा है। किसी के लिए ये इम्पोर्टेंट है, छोटी मोटी बात। किसी को खाने के में कुछ स्पेशल चाहिए होता है, किसी को कपड़े में स्पेशल चाहिए होता है, किसी को खाने पीने से चाहिए होता है, बट एक्चुअल चीज़ किसी को चाहिए नहीं होता। हम यहाँ चाहते हैं खुद का प्रभुत्व, क्योंकि नहीं जानते वो सच्चा तत्व। हमारा हमेशा रीजन होता है क्रेडिट लेना, डोमिनेट करना। बड़े भाई अक्सर करते हैं डोमिनेशन, कि हमने किया है, हम जो बोलेंगे तुम फॉलो करो। बड़े कास्ट वाले भी करते हैं, वो चाहते हैं कि छोटे कास्ट वाले हमें फॉलो करें, डोमिनेट करें हों। बड़े एज वाले भी करते हैं, रिश्ते में भी बड़े वाले करते हैं, क्योंकि हम अपनी पहचान नहीं जान रहे हैं ना कि हम क्या हैं एक्चुअली। वो जान जाएंगे तो इस छोटी मोटी बात के लिए फिक्र रहेगी नहीं। क्यों पढ़ो, मानना है मानो, मत मानना मानो, ये ज़िंदगी तुमसे मतलब। मैं डोमिनेट तुम पर क्यों करूँगा? तुम्हारी ज़िंदगी है भाई। मुझ पर जब किसी का डोमिनेशन अच्छा नहीं लगता तो तुम पर कैसा अच्छा लगेगा ज़बरदस्ती का, भले तुम्हारे अच्छे ही क्यों ना हो। डोमिनेशन पसंद नहीं आती ना। हाँ, एक अर्ली किसी को सुधारने के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं वो अलग बात होती है, लेकिन अपने अकॉर्डिंग हम किसी को चाहते हैं कि वो गलत चल रहा है, नहीं, ये गलत चीज़ है। निंदक निर राखी आंगन पटीर छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। ये कबीर का दुआ है। तो इसमें निंदक रखना चाहिए अपने आसपास, लेकिन आपको ब्लेम करने वाला हमेशा सही नहीं होता। वो डाउन कर रहा है अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, उससे उसे भी कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ा देर के लिए अहंकार सर्टिफाई होगा बस, और कुछ नहीं। बस यही है। अच्छाई का प्रभाव रहता है हमेशा विद्यमान, भले ही हमने उसे ना कभी माना हो प्रधान। मैंने उसी तरह कहा, आप अगर अच्छे होंगे तो आपको लोग हमेशा फॉलो करेंगे। कुछ एक चीज़ आपने कभी भी किसी को सोचा है कि कुछ एक चीज़ के बारे में किसी को नहीं सिखाया गया, बट फिर भी लोग के अंदर वो चीज़ पाई जाती है नेचुरली, वो डोमिनेट अपने आप कर जाती है। अच्छी चीज़ डोमिनेट अपने आप कर जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल है जानवरों से प्यार करना, सभी में पाया जाता है। हाँ, घर में अलग सिखाए, गलत शिक्षा मिले वो बात अलग है, ये नेचुरली है, हमने कभी उसे सिखाया नहीं। और ध्यान देना और इसी तरह
सही कार्य करने का अपना अलग ही है एक सहज आनंद, जहाँ दुनिया को दिखाने के लिए नहीं पड़ता करना पड़ता कोई पाखंड। जी हाँ, सही काम वही जो दिल से किया जाए, वही जिसे कृष्ण कहते हैं कर्मण्य वाधिकारस्ते। सही काम चुनने के बाद फल की माँ फल फल की चिंता रहती ही नहीं। एक लक्ष्य रहता है, बस हमें उसको काम करना रहता है, उस काम में मजा आता है, उसमें अपना एक आनंद मिलता है। भले पैसे कम मिले, इज्जत कम मिले, कितनी दूर जाना पड़े, घर से दूर जाना पड़े और 16-16 घंटे काम करना पड़े, वहाँ उसमें अलग ही आनंद मिलता है। हाँ, जहाँ दुनिया को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना पड़ता। फिर आप फटे पुराने कपड़े पहन के भी उस काम कर लोगे, बस से ही जाकर उस काम कर लोगे, नहीं जरूरत नई कार लेने की, कुछ भी नहीं। दुनिया को क्यों दिखाना भाई, अपने खुश हैं हम, अपने में आनंदित है। दैट्स इट। तो होप ये अच्छा लगा होगा आपको, काफ़ी चीज़ें इसमें है सीखने को मिली। बाकी सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ सुझाव हो या कुछ है आपको कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।